नमामि मंत्र विज्ञान इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मंत्र जो हमारी वैदिक सनातन धर्म की धरोहर और विज्ञान यानी साइंस और जिसका लॉजिक हो, जिसका एक तरीका हो। आज के ज़माने में जब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो क्यों धर्म को पीछे छोड़ें। इसलिए मंत्र विज्ञान खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मंत्रों के माध्यम से और विज्ञान के ऊपर आधारित कोई भी व्यक्ति हो जिसकी जन्म तिथि हो, जन्म तारीख हो, जन्म समय हो और जन्म स्थान उसको मालूम हो, तो विज्ञान के माध्यम से आप जान सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में कितनी बड़ी शक्ति है कि हमारे भूत भविष्य वर्तमान को बता सकता है। और ना ही सिर्फ बता सकता है, उसको बदलने का भी पूरा ताकत उस मंत्रों में होती है। जैसे कोई जन्म से भिखारी हो तो किस मंत्रों का जाप किया जाए या किस पद्धति को पूजा अर्चना की अपनाई जाए जो उनके गरीबी दूर हो सके, या कोई इलाज बीमारी से ऐसा ग्रसित हो जिसकी समस्या डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो मेडिकल साइंस है अभी रिसर्च कर रही है और निरंतर रिसर्च करती है, परंतु सनातन विज्ञान में इतनी बड़ी जो है शक्ति है कि मंत्रों के माध्यम से पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक हो सकती हैं जी। कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, साइंस आज के ज़माने में भी ये नहीं बता सकती कि जन्म हुआ बच्चा ये आगे चल के डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, चोर बनेगा, या पुलिस में जाएगा, या सेना में जाएगा, या इसरो का डायरेक्टर बनेगा, चीफ बनेगा, साइंस में क्या करेगा। तो हमारे सनातन संस्कृति में और भारतीय ज्योतिष में पराशर ऋषि जो हमारे शास्त्र लिख कर के गए थे, हजारों साल पुराने, लाखों साल पुराने शास्त्रों को आज भी जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को निरंतर देख पाते हैं कि इस समय पर हमारे साथ इस तरह की जो है घटना घट सकती है, इस समय पर शादी विवाह होगी, या शादी विवाह होने के पश्चात दूसरी शादी का योग बनेगा, संतान कैसी होगी, संतान नहीं होगी, या संतान कितनी होगी, संतान आगे चल के क्या हमको धोखा देगी, मतलब बीच में कहीं डेथ हो जाए या विदेश जाकर के बस जाए, कि हमारे अंतिम समय भी कंधा देने के लिए हमारे साथ खड़ी नहीं होती, या बीच में डिस्प्यूट ऐसे हो जाएं, बाप बेटे में झगड़ा हो जाए, माँ बेटे में झगड़ा हो जाए, किसी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाए जिससे कि हम अपने सुख से वंचित हो जाएं। तो आज इस कार्यक्रम में हम उसी का प्रयत्न करेंगे कि यदि हमारे जीवन में कोई समस्या चल रही है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान आपको मालूम है, आप 100% उसका जो है समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इस समय पर आपके ये समस्या चलने वाली है, या आगे चल के इस साल में, इस महीने में आपको इस प्रकार की लाभ की प्राप्ति होगी। आप नया घर कब खरीदेंगे, आपको संतान प्राप्ति कब होगी, विदेश आपके लिए कब जाना शुभ होगा, कब आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जॉब आप कर रहे हैं तो आपकी जॉब में इंक्रीमेंट कब होगा, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करना आपके लिए कब ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि आज के ज़माने में जो नौजवान हैं जॉब चेंज करते हैं, परंतु दूसरी जगह से बहुत ही जल्दी छूट जाती है, या इतना अच्छा वर्क कल्चर नहीं मिलता। बेटियां होती हैं विदेश जाती हैं, मिसहैपनिंग बहुत बार उनके साथ इस तरह से हो जाती है कि गलत ऑफर लेटर लेके किसी ने बहकावे से बुलाया। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये तब होती हैं जब कुंडली के अनुसार राहु के ऊपर से राहु की दशा का प्रारंभ हो रहा हो। गोचर के अनुसार शनि के ऊपर से शनि जब गोचर करता है, इस प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है 18 साल की उम्र बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद राहु के ऊपर से गोचर होता है। हर 18 साल बाद राशि परिवर्तन करके गोचर पूरा होता है। ऐसे समय पर जो है लड़के जो है, या लड़कियां भी कह सकते हैं कि अफेयर के चक्कर में पड़ते हैं, स्मोकिंग के चक्कर में पड़ते हैं, ड्रिंक्स के उसमें जाते हैं और संस्कारों से दूर भागते हैं, अपने विनाश की तरफ जाने लगते हैं। वहीं यदि हमारा राहु अच्छा होता है तो राहु
राहु के कारण से बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर लग जाते हैं, जज लग जाते हैं, विदेश जाकर के हजारों करोड़ों की कंपनी भी अपने पैरों पर खड़े होकर के प्रारंभ कर लेते हैं। तो ये सब हमारे कुंडली के अनुसार ग्रह करवाते हैं। जब हमारे नक्षत्र प्रबल हो, जैसे आपका कोई नक्षत्र है, 27 जो हमारे नक्षत्र हैं उनमें से जिसमें आपका जन्म हुआ है, यदि उससे संबंधित सितारों की आपके कुंडली के अनुसार दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है और वो शुभ ग्रहों से संबंधित रखते हैं, तो ऐसे समय पे आपको 100% लाभ की प्राप्ति होगी, आपके उज्जवल भविष्य होगा। आप कुछ भी करेंगे, मिट्टी को जो हाथ लगाएगा वो सोना बन जाता है। और यदि आपके विनाशकारी ग्रह बैठे हैं, छठे अष्टम द्वादश भाव से संबंध बनाते हैं, ऐसे समय पर आप कितने ही अच्छे खानदान परिवार से हो, कितनी अच्छी आपकी शिक्षा हो, आपका जो डिक्लाइनिंग पीरियड ऑफ लाइफ है वो आपका खराब होने लगता है। ऐसे हमने बहुत सारे घर देखे हैं कि बच्चों की उम्र 27, 28, 31, 32 हो गई है, बहुत अच्छे फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, परंतु शादी विवाह में उनके समस्या बनी रहती है। तो आपकी जन्म कुंडली में इस किसी भी प्रकार की समस्या है या किसी भी प्रकार से आप जीवन में परेशान चल रहे हैं, आपका कारोबार बंद हुआ पड़ा है, आप बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं, तो उनका क्या कारण है, आप यदि जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ग्रहों के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से, जो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति है, भारतीय ज्योतिष है, उसके अनुसार आपको बताया जाएगा कि इस तरह की समस्या आपके साथ तब तक चलेगी। यदि आप इसको बदलना चाहते हैं, आप इस उपाय को कीजिए, क्योंकि उपाय एक प्रकार से रेमेडीज के तौर पर किए जाते हैं। यदि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास डायग्नोस करवाने जाएं कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पहले ब्लड चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और बाकी जो चेकअप करते हैं, उसके बाद समस्या का पता चलता है। उसी प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ से, आपकी कुंडली से ये पता चलता है इसकी समस्या क्या है या क्या जानना चाहते हैं। परंतु उनको आप बदलना चाहते हैं, उनका उपाय करना चाहते हैं, तो आप उनका उपचार करके ही लाभ की प्राप्ति जीवन में कर सकते हैं। बहुत समय से आपके घर में संतान नहीं हो रही, संतान होती है लेकिन घर में ही नष्ट हो जाती है, और भी किसी प्रकार की समस्या है, तो आप कुंडली के अनुसार जान सकते हैं कि ये समस्या कब तक रहेगी, संतान योग कब बनेगा इत्यादि आप जान सकते हैं। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। जी आचार्य जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कार्यक्रम का आरंभ कर दिया है। इसी के साथ पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लोग बिजनेस में सफलता नहीं पाते हैं तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जिनके बिजनेस लॉस में चल रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा, पैसों की समस्या बन रही है, लेबर वर्करों से परेशान हैं, कैसी भी आपकी परेशानी है, हमारी संस्था में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ होता है। आप किसी भी नक्षत्र के जन्म में पैदा हुए हैं, आपकी कोई राशि है, आपके ग्रह कोई भी खराब है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका वैदिक विधि विधान से उपचार होता है, और हर नक्षत्र के जो है पूजा होती है, उसके माध्यम से आपका कारोबार चलने लगता है। ये समस्या उत्पन्न क्यों होती है? ये समस्या जब उत्पन्न होती है जब पाप कर्तरी ग्रह से संबंधित ग्रह आपकी दशांतर दशा में प्रारंभ होते हैं। कुंडली बहुत अच्छा है, परंतु एक ग्रह किसी 1 या 2 डिग्री से अगर आपको किसी प्रकार से लॉस करता है, तो ऐसा होता है कि आप कारोबार करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु डील जब आपके पास आने वाली होती है, डील आपकी खराब हो जाती है। आपको दिखता है कि हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत आपको जो है सफलता की प्राप्ति होने वाली है, अब तो जीवन में नया मुकाम पैदा हो गया है, परंतु उसी के चलते, अभिमान के चलते हुए उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले हम किसी का भी जो भी आता है उसकी जन्म पत्री देखते हैं कि समस्या क्या है। समस्या के बाद जो है उसका उसी विधि विधान से उपचार होता है, और हम अभी बाकी शहरों में भी आ रहे हैं, जो भी हमसे मिलना चाहे तो वहाँ पर मिल भी सकते हैं।
जी, इसी के साथ दर्शकों आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है या मुसीबत है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं आचार्य जी से आप पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप आचार्य जी से 1-to-1 मिलना चाहते हैं तो आप 3 से 7 तारीख को उनसे दुबई में मुलाकात कर सकते हैं। 11 से 12 तारीख को आप उनसे चंडीगढ़ में मुलाकात कर सकते हैं। 17-18 तारीख को आप उनसे मुंबई में मुलाकात कर सकते हैं और हर सैटरडे संडे आप दिल्ली एनसीआर में उनसे मिल सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शनि के फायदे क्या क्या होते हैं शनि के, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी अनुष्का जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। शनि देखिए सबसे पहले हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। हम किस प्रकार से वॉक करते हैं, हम किस प्रकार से टॉक करते हैं, हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी नीड्स जो डेवलप होती हैं वो शनि ग्रह के कारण होती है। शनि ग्रह ये डिसाइड करता है कि हमारी नीड्स क्या होंगी, हमारी थिंकिंग क्या होगी, क्योंकि बिना थिंकिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जी। शनि ये डिसाइड करता है कि आप किस कलर के कपड़े आज पहनेंगे, आप किस जगह जॉब करेंगे, आपके लाइफ पार्टनर आपको कौन मिलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे कहते हैं गुरुजी लव मैरिज करनी है, लव मैरिज करनी है, परंतु शनि की पोजीशन जब चेंज होती है तो जिनके साथ उनकी फ्रेंडशिप होती है उनसे टूट जाती है। और क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आए कि किसी का बहुत समय से कहीं पर अफेयर चल रहा था, उनके घर वाले परेशान हो रहे थे शादी के लिए, तो उन्होंने हमारा बताया हुआ उपाय उन्होंने किया, तो जैसा उनके पेरेंट्स ने चाहा वैसे अच्छे घर में उनकी शादी हुई। और बाद में वो बिटिया भी आई हमारे पास और बोली कि गुरुजी जो जिसके साथ हमारी फ्रेंडशिप चल रही थी वो हमको यूज़ कर रहा था, उसकी तो पहले ही कहीं पर शादी हुई पड़ी थी और इस तरह के उनके बच्चे भी थे। और बहुत बार जो है सच्चाई सामने आ जाती है और शनि ये डिसाइड करता है कि आपकी वर्क प्लेस कैसी होगी। यदि आपका शनि अच्छा है, प्रबल है, सस योग में है, कुंडली के अनुसार सस योग बहुत सबसे उत्तम ग्रह माना जाता है, सबसे अच्छा उत्तम योग माना जाता है। सस ग्रह योग में बच्चा आईएएस बनता है, जज बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जितने एडवोकेट्स जाते हैं या जस्टिस जाते हैं उनका शनि बहुत ही प्रबल योगों में होता है। दसम भाव से संबंधित जिसका शनि संबंध बनाए ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने पैरों पर खुद खड़ा होता है जी। जिनका शनि अच्छा होता है उनकी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी चलती है। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम लाने वाले भी शनि हैं क्योंकि वो डिज़ायर्स को पैदा करते हैं कि हमको हमारी नीड्स को भी डिफाइन करते हैं। शनि ये पैदा करते हैं कि हमको हमेशा एक ही व्यक्ति पसंद आएगा या कोई और भी आ सकता है। जिनके शनि नीच राशि के होते हैं वो कभी किसी की तरफ जाते हैं, कभी किसी की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है क्योंकि लॉयल्टी सबको पसंद है और सब जानना चाहते हैं कि इस तरह के योग तो उनकी कुंडली में नहीं है या उनके फ्रेंड सर्कल में तो इस तरह के योग नहीं है कि जो किसी प्रकार से आगे चल के उनको नुकसान हो या उनकी फीलिंग्स को हर्ट होना पड़े। तो ये सब भी आप अपने कुंडली के अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी। बहुत सुंदर तरीके से आचार्य जी आपने इस सवाल का उत्तर दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि मांगलिक दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मांगलिक दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि मांगलिक दोष होता क्यों है और इसके क्या कोई लाभ भी है या फायदा भी है। देखिए, मांगलिक दोष ये पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में आता है। जब हमारे किसी प्रकार से पूर्व जन्म में किसी जो है मैरिज लाइफ किसी की डिस्टर्ब की हो या किसी प्रकार से कोई हमने पाप किया हो, तब हमारे इस जीवन में मांगलिक दोष बन करके आता है। इस जन्म में मांगलिक दोष जिसकी कुंडली में बन जाए ऐसा व्यक्ति व्यभिचारी हो जाता है, आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ। मांगलिक दोष होने से जो डिज़ायर्स पैदा होते हैं तो इधर उधर जाना लोग शुरू कर देते हैं। मांगलिक दोष हो जाए तो ऐसे लोग मैरिज लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाते। मैरिज लाइफ में
खुशी के लिए सबसे पहले कुंडली में मांगलिक दोष का देखना बहुत आवश्यक होता है। मांगलिक दोष ये डिसाइड करता है कि आप की जब मैरिज होगी तब आप उसमें खुश हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आपकी मैरिज लाइफ कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी, आपकी मैरिज के बाद कोई इस तरह की तो घटना नहीं घट जाएगी कि विधवा के योग बन जाए किसी प्रकार से और संतान ना होने के योग बन जाएं। जब सप्तम भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो ऐसे टाइम ऑफ पीरियड में लोग जो है व्यभिचारी हो जाते हैं, इधर उधर मुंह मारने वाले। और जब मंगल अष्टम भाव से संबंधित हो जाए, ऐसे लोगों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं और मैरिज लाइफ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और मंगल यदि द्वादश भाव में बैठ जाए, एक्सटर्नल अफेयर भी करने लगते हैं। तो मंगल यदि दोष किसी कुंडली में है और उपाय उसका कर लिया जाए, तब ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रिकॉशन, एज अ प्रिकॉशन के रूप में जो है पूजा पाठ अर्चना करके उनके मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि गुरुजी बेटी का रिश्ता करना है, बेटे का रिश्ता करना है, परंतु हमारा बच्चा मांगलिक है और मांगलिक सुन के जो रिश्ते वाले हैं वो मना कर देते हैं। तो मांगलिक दोष की पूजा हो सकती है। उसके लिए आपको हमारे संस्था में आना होगा, हमारे आश्रम पर आना होगा। आपके कुंडली के उपाय करके आप मांगलिक से शादी करना चाहते हैं तो मांगलिक से भी उनकी अच्छी चलेगी। नॉन मांगलिक से जिनके मंगल दोष नहीं है उनसे भी शादी करते हैं तो बहुत अच्छा उनका जीवन चलेगा। अभी कुछ समय पहले हमारे पास ऐसे आए थे कि शादी के लिए पूछने के लिए कि इनसे शादी हो सकती है नहीं हो सकती। हमने मना किया था, परंतु दूसरी रिश्तेदारों का पैसा देख के, इतना पैसा, तो उन्होंने शादी कर दी थी। और शादी के बाद उनकी बेटी जो है यूएसए चली गई थी और यूएसए में जाके हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा इतना होने लगा कि वहीं पर ही दोनों अलग अलग हो गए और जो है बेटी का उससे जीवन खराब हो गया। उनको बोला था कि इस प्रकार से आपको उपाय करना है, परंतु उन्होंने बात नहीं मानी, तो इस प्रकार के उनको जीवन से गुजरना पड़ा। यदि आप इसका उपाय कर लेते हैं तो बहुत सारे जीवन में आने वाली अनावश्यक घटनाओं से भी आप बच सकते हैं। जी, इसी के साथ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके योग कैसे बना सकते हैं? देखिए, ये योग तो पहले ही होते हैं कुंडली में। चंद्रमा जिनका प्रबल होता है, राजयोग में होता है, ऐसे बच्चे विदेश जाते हैं। विदेश वो भी जाते हैं जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है, जैसे षडाष्टक योग में हो, जैसे 6, 8, 12 ग्रह में बैठा हो, उसके साथ साथ षडाष्टक राशि में बैठा हो, जैसे चंद्रमा धनु राशि का बैठ जाए, कुंभ राशि का बैठ जाए, या 3 नंबर की राशि मिथुन राशि में बैठ जाए, या ये भी कह सकते हैं जिनकी कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है। और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अपने जन्म स्थान पर रहना कष्टकारी होता है, क्योंकि माँ और मातृभूमि से दूर लेके जाता है। जिनकी मिथुन राशि है, जिनकी कन्या राशि है, जिनकी वृश्चिक राशि है, जिनकी कुंभ राशि है, ऐसे लोग यदि अपनी मातृभूमि पर रहते हैं, ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ उनका जन्म हुआ है, तो वो हमेशा लॉस में रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पाप करते रहिए उनका योग बन जाता है कि आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन आपको प्राप्त कुछ नहीं होगा। वहीं अगर ऐसे व्यक्ति जो कि कन्या राशि के हैं, मिथुन राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, ऐसे बच्चे अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं, ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं, तब उनको लाइफ में सक्सेस प्राप्त हो सकती है। विदेश आप जाना चाहते हैं, विदेश में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी जॉब अच्छी चलेगी, आप लाइफ में खुश होंगे। वहीं अगर कर्क राशि के लोग विदेश जाते हैं तो विदेश में उनके साथ अनावश्यक घटनाएं घटने लगती हैं। जो
हैं अपने मकर राशि के लोग हैं। मकर राशि के लोग अगर विदेश जाते हैं तो उनका कारोबार फ्लॉप हो जाता है। वृष राशि के लोग हैं, विदेश जाते हैं तो ऐसे लोगों का जो जॉब है, प्रोफेशन है, वो खराब होने लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि जिन्होंने पीएचडी और डॉक्टरेट विदेशों में जाकर करी है, परंतु आज बेरोजगार हैं। तो ये सब योग कुंडली के अनुसार बनते हैं। आप उनको योगों की, यदि इस प्रकार के योग आपके कुंडली में बनते हैं तो उनका उपाय करके आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। जी जी, बहुत सुंदर से आपने एक एक सवालों का जवाब दिया है। इसी के साथ दर्शकों, आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है या कोई मुसीबत है तो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके हमसे संपर्क करके आते हैं। तो 3 से 7 तारीख को आप उनसे दुबई में मिल सकते हैं, 11-12 तारीख को आप उनसे चंडीगढ़ में मिल सकते हैं, 17-18 तारीख को आप उनसे मुंबई में मिल सकते हैं और हर सैटरडे संडे को आप दिल्ली एनसीआर में उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि पितृ दोष को दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पितरों का समय चला हुआ है। पितृ दोष के दूर करने के लिए सबसे जो शास्त्रों में वर्णित अच्छा उपाय बताया है भागवत कथा का। भागवत कथा का पाठ अपने घर पर किया जाए। अष्टोत्तर पाठ होता है, अगर भागवत पाठ ना हो पाए तो वो भी कर सकते हैं। किसी प्रकार से उनके जीवन में जो चल रही है, देखिए पितृ क्या करते हैं, पितृ हमारे देवता होते हैं। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी डेथ हुई होती है, हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, वो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। परंतु जिनका कुंडली में पितृ दोष होता है या जिनके लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, वो क्यों आती है, पितृ दोष कुंडली में क्यों बनता है? तो पितृ दोष कुंडली में इसलिए बनता है, हमारे जो बुजुर्ग जब अपने लाइफ में थे तो किसी प्रकार का संकल्प बोल के गए थे कि हम मंदिर में इस तरह से दान करेंगे, हम 5 कन्याओं की शादी करवाएंगे, हम धर्म के लिए ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। परंतु उस कार्य को अपने जीवन में रहते हुए वो पूरा ना कर पाएं और उनकी असमय अननेचुरल डेथ हो जाए, तो ऐसे समय पर हमारे जीवन में, आज के समय में जिनकी कुंडली में पितृदोष बनता है, वो इसलिए बनता है कि बुजुर्ग उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आप, हम जो है धर्म के लिए, मंदिर में दान के लिए बोल के गए थे या मंदिर बनवाने के लिए बोल के गए थे, या जिनके बच्चे नहीं होते पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी संतान हो जाएगी तो हम तेरे तीर्थ दर्शन करने के लिए आएंगे, या ऐसे बोलते हैं कि नौकरी लग जाए या हमारा कारोबार चल जाए तो हम मंदिर बनवाएंगे, परंतु उस चीज़ को वो कर नहीं पाते, पूर्ण नहीं हो पाते, संकल्प पूरा नहीं हो पाता। तो इस जन्म में पितृ हमको जो है किसी न किसी रूप से परेशान करते हैं। इसको परेशान करना नहीं कहते, अपनी याद दिलाना कहते हैं। जैसे बहुत समय तक संतान की प्राप्ति ना होना, कारोबार बिल्कुल ठप पड़ जाना, परिवार में गृह कलेश लगे रहना, निरंतर किसी की स्वास्थ्य खराब रहना, घर में एक व्यक्ति की हमेशा स्वास्थ्य खराब रहती है, कभी पिता की, कभी बच्चे की, कभी किसी की, कभी किसी की, तो पितृ दोष के कारण बनती है। यदि आप उनका उपाय करना चाहते हैं, उनके उससे शांति पाना चाहते हैं, तो पितृ दोष की जो है शास्त्रों के अनुसार वर्णित विधि है, उसको आप अपना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो एक ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके जो है भोग लगा सकते हैं, प्रसाद उनको खिला सकते हैं और उससे भी उस दोष की शांति होती है। परंतु वैदिक विधि विधान से आप करना चाहें तो उसके लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि काल्प सर्प दोष को हटाने के लिए, उस दोष को मिटाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है, यदि जीवन में किसी के बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जमीन से उठ करके आसमान की ऊंचाई और बुलंदियों को नाप देता है। बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, परंतु अमीरों के भी
अमीरों में उसकी गिनती होने लगती है। कालसर्प दोष किसी की कुंडली में बन जाए तो उसका जीवन बहुत ही सम्माननीय हो जाता है। जब अच्छे ग्रहों से संबंध बनाए, जब राहु केतु के या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक जगह कहीं पर भी योग बनाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है जीवन में। गरीब घर में पैदा होता है और अमीर बन के करोड़ों के प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है। ऐसा जब होता है जब शुभ ग्रहों से संबंधित भावों में उनके ग्रह बैठे हों। और उसी प्रकार से यदि नकारात्मक कालसर्प योग कुंडली में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े घर में पैदा होता है और बच्चों को बेघर करके छोड़ के जाता है। सब कुछ नष्ट इसी जीवन में कर देता है। हजारों करोड़ों की कंपनियों को घाटे में कर देता है। सारा परिवार का नाश कर देता है। सारे परिवार की जो सोशल रिस्पेक्ट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो कुंडली के अनुसार ये देखना बहुत आवश्यक है कि कालसर्प दोष कौन से ग्रहों से बन रहा है, किस भाव से संबंधित ग्रह से बन रहा है और उनकी दशा अंतर्दशा कब प्रबल होगी, कब उनके लाइफ में अच्छे योग बनेंगे। और इनको जान के आप अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं और उसी प्रकार से आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। जी। और आचार्य जी, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिनकी शादी में विवाह में समस्या आती है और आप भी अनुष्का जी इस चीज को कर सकती हैं। हाँ। गौरी शंकर पूजन होता है जिसकी माँ सीता जी ने किया था राम जी की प्राप्ति के लिए, अपनी मनचाही वर की प्राप्ति के लिए। जिन भी बहनों के जीवन में समस्या इस प्रकार से आती है, वैवाहिक जीवन से संबंधित आती है कि शादी उनकी नहीं हो रही, रिश्ते आके छूट जाते हैं, या शादी के बाद पति ने छोड़ा हुआ है, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, घर में जो है हंस के एक दूसरे से बात नहीं करते, संतान प्राप्ति नहीं हो रहा, या फैमिली से संबंधित जिनके मैरिज से संबंधित जिनके प्रॉब्लम है, वो गौरी शंकर पूजन कर सकते हैं जो शास्त्रों में वर्णित होता है। यदि कोई इसको नहीं जानता है तो आप हमसे संपर्क करके भी हमारे संस्था में करवा सकते हैं। और जिस बहन ने भी ये कराया है गौरी शंकर पूजा, जिसने भी किया है, उसके मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलती है, उसके विवाह के संयोग इतने अच्छे बनते हैं। एक हमारे चंडीगढ़ में मिलने वाले हैं, गौरी शंकर पूजा हमारे संस्था में आकर कराई थी और बेटी का कनाडा में रिश्ता हुआ और रिश्ते में दहेज के रूप में कुछ भी नहीं लिया, बल्कि जो शादी का खर्चा है, लड़के ने बोला कि शादी का खर्चा भी हम खुद से करेंगे। तो इतनी शक्ति और इतनी जो है सकारात्मक चीज़ होती है माँ गौरी शंकर का पूजन करना, उनकी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाती है। और एक बहन हमारे यहाँ ऐसी आई थी जिन्होंने गौरी शंकर पूजा करवाई थी और उसी दिन उसका रिश्ता पक्का हो गया। तो बहुत ही ये अच्छी पूजा होती है, जो भी इसको करता है उसके 100% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि किसी ने गौरी शंकर पूजा की हो और मैरिज लाइफ में वो खुश ना हो। जी जी आचार्य जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप कार्यक्रम के बाद भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल करके आप आचार्य जी से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर 1-to-1 मिलना चाहते हैं आचार्य जी से तो आप 3 से 7 तारीख के बीच में दुबई में उनसे मिल सकते हैं। 11-12 तारीख को आप चंडीगढ़ में मिल सकते हैं। 17-18 तारीख को आप मुंबई में मुलाकात